दोस्तों आइए आज हम लोग बात करते हैं CCC के कोर्स के बारे में, मतलब ट्रिपल सी के कोर्स के बारे में। ये ट्रिपल सी क्या होता है? ट्रिपल सी जो एक गवर्नमेंट की संस्था है NIELIT NILIT, जिसका पहले नाम डोएक था। ये एक कंप्यूटर का कोर्स कराने की संस्था है। इसके द्वारा O लेवल भी होता है, A लेवल भी होता है, B लेवल भी होता है, C लेवल भी होता है। तो ये सब इसके लेवल हैं, ये सब निलिट ही कराता है। पहले जिसका नाम हमने बताया डोएक था, अब इसको बदल के निलिट कर दिया गया है। तो ट्रिपल सी का कोर्स होता है, ये 80 घंटे का कोर्स होता है। 80 घंटे का ये कोर्स है जिसको कोई भी कोचिंग वाले पढ़ा सकते हैं, और इसको पढ़ाने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, जिसकी मर्जी वो पढ़ा सकता है। लेकिन अगर इसको फॉर्म भरना है, इसके फॉर्म को आपको अप्लाई करना है, तो उसके लिए दो तरीके हैं। या तो किसी सेंटर से भरिए, सेंटर भरने के लिए, सेंटर से भरवाने के लिए फॉर्म सेंटर पे आपको जाना पड़ता है, और सेंटर लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। निलिट में आपको आवेदन करना पड़ता है, तब जाके आपको सेंटर मिलता है। बाकी वो तो बात है सेंटर वालों के लिए। आइए आप एज ए स्टूडेंट हम बात करते हैं कि आपको फॉर्म भरने के लिए क्या करना पड़ता है, किस तरह के प्रोसेस है। तो जो ट्रिपल सी है, इसका पूरा नाम है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, CCC। तो ये कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट मतलब ये कोर्स है जो कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट को बताता है, और इसमें आप बेसिक चीज़ें जान पाते हैं। अभी जो कोर्स है इसका ट्रिपल सी का, इसके सिलेबस थोड़ा सा चेंज किया गया है, इसको मॉडिफाई किया गया है। इसमें मॉडिफाई करके कुछ बैंकिंग सेक्टर्स के भी टर्म दिए गए हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है, नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, बैंक ड्राफ्टिंग क्या होती है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो बैंक से भी रिलेटेड आते हैं। तो इनको आपको ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसको अगर आपको पढ़ना है तो ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन YouTube चैनल हैं, ऑनलाइन अगर आपकी PDF डाउनलोड करना हो PDF डाउनलोड कर लीजिए, चाहे तो आप सीधा टेक्स्ट लिख के भी आप पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन ही पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हो तो कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, कोचिंग से जाके पढ़ लीजिए। अगर इसकी जो फ़ीस होती है वो 590 रुपये की गवर्नमेंट की फ़ीस है, 590। लेकिन अगर कोचिंग में जाएंगे तो कोचिंग वाले 1500 रुपये से लेकर के और 3000-4000 रुपये तक लेते हैं इसको पढ़ाने का और कोर्स को कंप्लीट कराने का। और आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्म भर लीजिए। डायरेक्ट का मतलब होता है उसकी वेबसाइट पे जाइए, उसकी वेबसाइट है www.student.nilit.gov.in। एक बार फिर से student.nilit.in इस वेबसाइट पे जाएंगे, राइट साइड में एक ऑप्शन आएगा अप्लाई ऑनलाइन का, उस पर क्लिक करेंगे और एक डिक्लेरेशन आएगा, उस पर क्लिक करके अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन भर देंगे। नाम है, फादर नेम है, मदर नेम है, मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, कहाँ तक पढ़ाई किया आपने, और नीचे ऑप्शन रहता है उसमें फ़ोटो, साइन और लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लगता है। और बात ये आपको ये बता दूं कि लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि लड़कियों के लिए कौन सा लेफ़्ट थंब लगेगा कि राइट थंब लगेगा। तो उसमें भी सबके लिए लेफ़्ट थंब ही मैंडेटरी है, सबके लिए लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन ही लगता है। इसको ब्लैक या ब्लू इंक से किसी प्लेन पेपर पे लगा के उसको स्कैन करके आपको लगाना पड़ता है। और साइन भी लगती है, उसको भी आप कोशिश करिए कि प्लेन पेपर पे ही लिख के साइन करके उसको स्कैन करा के ही लगाइए, किसी लाइन वाले पेपर पे नहीं। लाइन वाले पेपर पे अगर आप साइन करते हैं तो लाइन भी आ जाती है, इसलिए इस तरह के आपको लाइन वाले साइन को नहीं लगाना है। और जो फ़ोटो की साइज़ होती है वो 50 KB से कम होनी चाहिए। मतलब आप अगर बढ़िया क्वालिटी चाहते हैं तो जो फ़ोटो की साइन हो 20 KB से 50 KB के बीच में हो, वो आप ले लीजिए। अगर आपको उसकी भी ज़रूरत है कि वो किस तरह से फ़ोटो साइन बनता है तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपको फ़ोटो साइन को चेंज करना है, बढ़ाना है या घटाना है, रिसाइज करना है, तो वो भी मैं वीडियो बना दूंगा। मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप डाल दीजिएगा
कि आपको इसकी ज़रूरत है, तो मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आप फ़ोटो साइन को रिसाइज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी फ़ोटो, कभी भी फ़ोटो खिंचाने जाइए, चाहे किसी भी ऑनलाइन फॉर्म के लिए, तो आप उसका बैकग्राउंड वाइट ही रखिए। वाइट बैकग्राउंड 90% जगह वाइट बैकग्राउंड ही मांगा जाता है, इसलिए आप वाइट बैकग्राउंड ही रखिए। कुछ जगह जैसे एयरफोर्स वाले हैं या नेवी वाले हैं, ये लोग या कोस्ट गार्ड वाले हैं, ये हल्का ब्लूइश मांगते हैं, तो बैकग्राउंड में हल्का ब्लूइश होना चाहिए। बाकी मैक्सिमम जगह वाइट बैकग्राउंड ही रहता है। मैं पहले से नहीं कह सकता हूँ किस फॉर्म में किस तरह का फ़ोटो लगता है, लेकिन उसके इंस्ट्रक्शन में, उसके जो नोटिफिकेशन जारी होती है, किसी भी फॉर्म को आप भरने जाइए, जो उसका नोटिफिकेशन पढ़ के जाइए, उस नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि किस तरह की फ़ोटो लगानी है, किस तरह का साइन लगाना है, किस तरह के आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगना है, किस तरह से फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लगने हैं। जैसे आपकी कैटेगरी SC है, OBC है या EWS है, इस तरह के जो भी सर्टिफिकेट हैं वो क्या क्या लगने हैं, उसमें वो पूरा बताया रहता है। तो उसको आप कोई भी फॉर्म भरने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उस फॉर्म में क्या मांगा है, किस तरह से भरना है, क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा है, हम उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम लोग फिर से आते हैं अपने टॉपिक पर। CCC का जो फॉर्म है, इसके लिए आप वेबसाइट है student.nili.in पे जाकर के अप्लाई करेंगे। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ जाएगा डिक्लेरेशन का, क्लिक करके आगे बढ़ाएंगे, पूरा अपना डिटेल भर लेंगे, फ़ोटो साइन लगा के नीचे फिर से डिक्लेरेशन का क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे, एक बार फिर आपको चेक करने का मौका मिलता है कि आप चेक कर लीजिए। कभी कभी गलती ये भी हो जाती है कि फ़ोटो के जगह पे साइन लग जाता है, साइन की जगह पे फ़ोटो लग जाती है, फ़ोटो के जगह पे लेफ्ट थंब लग जाता है, लेफ्ट थंब की जगह पे साइन लग जाती है। तो ये गलती ना हो, क्योंकि इसमें कोई सुधार नहीं होता। और आपको मैं बता दूं कि CCC का फॉर्म ऑनलाइन होता है, और इसमें अगर गलती हो गई, चाहे वो आपके नाम में हो, मदर नेम में हो, फादर नेम में हो, डेट ऑफ बर्थ में हो, तो वो कभी सुधार नहीं होता है। आपको CCC का फॉर्म फिर से भरना पड़ेगा, चाहे आपके पास सर्टिफिकेट ही क्यों ना हो, आप पास ही क्यों ना हो, आपको CCC का फॉर्म फिर से भरना पड़ेगा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप जब भी फॉर्म भरिए उसको फटाफट चेक कर लीजिए कि सब कुछ सही है कि नहीं है। अब इसके बाद जब ये फॉर्म भर जाता है, आपको चेक कर लिया सब कुछ ओके है, उसको आप फाइनल सबमिट कर देते हैं। एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, नीचे डिमांड नोट का आएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको नोट करना ज़रूरी है, इसलिए कि अगर मान लीजिए आप पेमेंट करने जा रहे हैं और कहीं सर्वर रुक गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं रहेगा, तो दोबारा अप्लाई करने में आपको प्रॉब्लम होगी, प्रोसेस को आगे बढ़ाने में आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपको चाहिए कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर तुरंत नोट कर लीजिए। इसके बाद इसमें जो सबसे बढ़िया पेमेंट तरीका होता है वो ऑनलाइन है। उसमें आप जब क्लिक करेंगे तो नीचे ऑनलाइन का ऑप्शन रहता है, क्लिक करके आगे बढ़ा देंगे। आप चाहे तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, चाहे तो फ़ोनपे से कर सकते हैं, चाहे तो QR कोड स्कैन करके कर सकते हैं। कुछ नहीं है तो ATM कार्ड तो सबके पास है मेरे भाई, तो ATM कार्ड से आप कर लीजिए। कार्ड नंबर डालिए, एक्सपायरी डेट डालिए, CVV नंबर डालिए, किसके नाम से कार्ड है, किसके नाम से अकाउंट है, वो कार्ड होल्डर का नाम डालिए, सबमिट कर दीजिए। एक OTP आएगी, इस OTP को उसमें आप एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपका पेमेंट का मैसेज आ जाएगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। फिर आप उसको प्रिंट कर लीजिए। इस तरह से आपका CCC का फॉर्म भर जाता है। और कोशिश यही करिए कि CCC का जब भी फॉर्म भरिए तो लास्ट डेट से पहले भर लीजिए। लास्ट डेट कब होता है ये मैं आपको बता दूं कि कोई भी महीने के 1 तारीख से लेके उस महीने के लास्ट डेट तक, चाहे वो महीना 28 का हो या 30 का हो, 29 का हो या 31 का हो, लास्ट डेट तक उसकी डेट रहती है। लेकिन आप लास्ट डेट का वेट ना करिए, क्योंकि लास्ट डेट का वेट करेंगे हो सकता है लास्ट में सर्वर न चले और आपका फॉर्म न भरा जाए, तो आपको 1 महीने का वेट करना पड़ेगा। फिर आपका एग्ज़ाम जो होगा अगले महीने में होगा और अगले महीने में आप फॉर्म भर पाएंगे। और आपको बता दें एग्ज़ाम कब होता है, ये आपको मैं बता दूं कि जब आप एग्ज़ाम कब होता है ये आपको जानना है, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप जिस महीने में फॉर्म भरते हैं उसके तीसरे महीने में एग्ज़ाम होता है। जैसे अगर ये अप्रैल का महीना है तो अप्रैल का महीना पहला मानिए, मई का दूसरा मानिए,
और जून का तीसरा महीना मान लीजिए, तो जून महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। यही इसका अब तक नियम आ रहा है। और आपको हेल्पलाइन नंबर चाहिए तो इसका हेल्पलाइन नंबर है 180011165111। एक बार फिर रिपीट करते हैं, 1800 मतलब पूरा 1800 है, 1800-1800-11-65-11, ये इसका हेल्पलाइन नंबर है। आप इस पे भी हेल्पलाइन पे कॉल करके आप कोई जानकारी ले सकते हैं। तो हमने आपको लगभग पूरी बातें ट्रिपल-सी से रिलेटेड बता ही दिया। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। नहीं तो हमारी जो आईडी है उस आईडी पे मैसेंजर पे आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको देख के रिप्लाई कर दूंगा कि आपको जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। और कन्फ्यूजन सबका सेम है तो उसी पे मैं एक वीडियो भी बना दूंगा ताकि आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो जाए। क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं हमसे जुड़े हुए या नहीं भी जुड़े हुए हैं, सबका भलाई हो, समाज का भलाई हो। क्योंकि हमारा जो ग्रुप है आलोका ग्रुप, वो यही कहता है कि एक कदम समाज सेवा की तरफ, एक कदम समाज सेवा की ओर, समाज सेवा ही करना है हम लोगों को। जो भी अपना काम कर रहे हैं थोड़ा सा टाइम निकाल करके हम लोगों को समाज सेवा करना है। बस इसी के साथ मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए और समाज के लिए जीना एक अच्छी पहल है। धन्यवाद।